इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे हुए हैं तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, कन्वर्ट कुछ एमसीक्यूज़ भी मैं इसमें प्रोवाइड करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही डिस्क्रिप्टिव दे रही हूँ, कुछ एमसीक्यूज़ के बेस से भी डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, तो मैं आप लोगों को दोनों प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपका पूरा पेपर एमसीक्यूज़ होता है तो आप बता रही हूँ ना, जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसको प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन तो उसमें से मिल ही सकते हैं आप लोगों। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, उसको मैं आप लोगों को इसी चैनल पे बताऊंगी। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के जो बुक चलती है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 1 का है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर मैं आप लोगों को इसी वीडियो में केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कराऊंगी। ठीक, ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए है जिनका सिलेबस मेरी यूनिवर्सिटी से मिलता है। मैंने जो प्रोवाइड किया है सिलेबस, अगर वो सिलेबस मिलता है तो बस आप लोग कुछ और मत करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए। मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जो बताऊंगी, प्रीवियस ईयर सॉल्व एग्जाम्पल, फिर पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, तो बस आप लोग उसको फॉलो कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक, और भी मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स देती रहती हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और यूनिट्स कौन कौन से पढ़ने हैं इसमें मैंने ऑलरेडी चैनल पे करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड सेमेस्टर के, आप वहाँ से जा कर के दोनों वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है कि मैं अपने चैनल पे क्या क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए मैंने ईयर्स भी मेंशन किए हुए हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ, ये सारे ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप लोग सही जगह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2016 में पूछा गया था, कह रहा है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए। फिर जो जो मैं आप लोगों को बीच बीच में बताते जा रही हूँ उस क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसमें इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। आप फिर से देखेंगे वीडियो, फिर से लिखेंगे, तो इससे बढ़िया है कि आप साथ में लिखते चलिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिखते चलिए। और एक बात और मैं बता देती हूँ, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत किया करिए। अगर आप स्किप करेंगे तो मैं बीच बीच में इंफॉर्मेशन देती हूँ तो वो आपसे मिस हो जाएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में भी कभी कभी डिफाइन कार्बोहाइड्रेट पूछ लेता है। और इसकी क्लासिफिकेशन में आप लोगों को सारे टॉपिक्स कराऊंगी। मैंने उसमें बताया भी हुआ है ना कि कार्बोहाइड्रेट टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। सारे टॉपिक्स मैंने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 2013 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है व्हाट आर इपीमर्स। मैंने बताया था ना कि इपीमराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आ गया, 2013 में पूछा गया था कि इपीमर्स होता क्या है। हाउ कैन बी एंड एडोज कन्वर्ट इनटू इपीमर। कैसे आल्डोज को इपीमर्स में कन्वर्ट करते हैं। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इपीमराइजेशन। इसका जो इपीमराइजेशन है उसका मैकेनिज्म भी आप लोगों को लिखना है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी बन सकता है, शॉर्ट में भी बन सकता है। मैं जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको भी लिखते चलिए कि ये क्वेश्चन किस में बन सकता है, लॉन्ग में भी बन सकता है, शॉर्ट में भी बन सकता है। तो आप एक पेन कॉपी ज़रूर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है जो 2017 में पूछा गया था, डिफाइन ग्लूकोज। अब कह रहा है ग्लूकोज होता क्या है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या लिमिटेशंस है, क्या उसकी नहीं मतलब लिमिटेशंस क्या हैं उसमें कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो होता है। पहले सबसे पहले आप लोगों को ग्लूकोज डिफाइन करना है, फिर आप लोग इसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर बता दीजिएगा, फिर बता दीजिएगा क्या क्या कमियाँ थी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। फिर क्या कह रहा है, डिस्क्राइब इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। जब ओपन चेन स्ट्रक्चर फेल हो गया था तो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आया था, तो उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी आप लोगों को इसमें डिफाइन करना है। तो तीन तीन क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो लॉन्ग में बन सकता है, शॉर्ट में यहाँ से बन सकता है कि इससे ग्लूकोज बताइए या उसके लिमिटेशंस बताइए, या इसमें पूछ लिया कि ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप लोग, मैं बता रही हूँ ना, ऐसे तरह से क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करे रहोगे तो आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 2014 में पूछा गया है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद। अब इसमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, किससे, जब ग्लूकोज किससे किससे रिएक्ट करेगा, पहले HI से रिएक्ट करेगा तब उसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, फिर कह रहा है HCN से हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करेगा तब उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी। तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन को मैं आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आप लोग धीरे धीरे प्रिपेयर करते चलिए। फिर मैं आप लोगों के लिए एक वन शॉट वीडियो लाऊंगी जिसमें पूरा यूनिट का एक पूरा कवर हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे, फिर साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसके सॉल्यूशंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, पेपर भी प्रोवाइड करूँगी। ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के लिए बता रही हूँ। MCQs भी मैंने इसमें कुछ इंक्लूड किए हैं। अगर आप लोगों का पूरा पेपर MCQs होता है तो उसको आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का ज़रूर बताऊँगी, उसको भी बताऊँगी। मेरे तरफ तो ये सेकंड सेमेस्टर डिस्क्रिप्टिव होता है और तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव भी करा रही हूँ, कुछ MCQs भी मैं इसमें प्रोवाइड करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही डिस्क्रिप्टिव दे रही हूँ, कुछ MCQs के बेस से भी डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, तो मैं आप लोगों को दोनों प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपका पूरा पेपर MCQs होता है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2016 में पूछा गया था, व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। मैंने इसको बताया था ना कि रिड्यूसिंग शुगर पढ़ लेना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग दो एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लीजिएगा, कभी एग्जाम में एक पूछ लेता है तो कभी दोनों पूछ लेता है। अगर आप लोग दोनों प्रिपेयर करके जाओगे तो एक भी पूछा तब भी आप लिख लोगे, दोनों पूछा तो दोनों, तो आपको पता ही है वो भी लिख लोगे। तो आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक, ये क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, मैं जितने क्वेश्चन बता रही हूँ ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक ना, तो आपका ही नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 7 2015 में पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन सुक्रोज एंड माल्टोज। सुक्रोज के बारे में लिखना है और माल्टोज के बारे में लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट नोट कह रहा है तो शॉर्ट में भी आ सकता है, अगर इन दोनों को मिला करके पूछा गया, लॉन्ग में पूछा गया तब भी आप लोग लिख लेंगे। तो सुक्रोज के बारे में पढ़ लीजिएगा, माल्टोज के बारे में पढ़ लीजिएगा, और भी मैं तो पढ़ाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 8 2015 में पूछा गया था, डिफाइन बिटवीन कॉसेटिक लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड यूनिट एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन करना है कि जो मोनोसेक्राइड यूनिट में जो ग्लाइकोजिक लिंकेज बनती है वो उसको डिफाइन करना है, साथ ही साथ इसमें लिखना भी है। क्वेश्चन नंबर 9 2018 में पूछा गया था, डिस्क्राइब लॉबरी डी ब्रियो वैन एक्सटेंड रीअरेंजमेंट। मैंने बताया था ना कि ये जो लॉबरी डी ब्रियो वैन है एंगस्टाइन रीअरेंजमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो रिएक्शंस बनते हैं, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब इसमें आप लोगों को पूरा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बताना है, ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि आप लोग स्ट्रक्चर बताइए फ्रक्टोज का। क्वेश्चन नंबर 11 2009 में पूछा गया था, ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें लॉन्ग में पूछा गया था कि आप लोगों को शॉर्ट नोट की तरह इसको पूरा डिफाइन करना है कि ईपीमर्स क्या होते हैं, एपीमराइजेशन क्या होता है, एनोमर्स क्या होते हैं, म्यूटा रोटेशन क्या होता है। इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में पूछ लेता है, व्हाट आर ईपीमर्स, एपीमराइजेशन क्या होता है, एनोमर्स क्या होता है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, तो आप लोग ये चारों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर कुछ भी पूछा गया तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कन्वर्जन्स के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और भी मैंने बहुत सारे कन्वर्जन्स आप लोगों को उसमें बताए हुए हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे हुए हैं तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, कन्वर्ट करो ग्लूकोज से सैचुरिक एसिड में कन्वर्ट करना है, और सेकेंड में ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। कभी ये भी पूछ लिया कि सैचुरिक एसिड से ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करें, इथाइल अल्कोहल से ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप लोग दोनों तरीके से करके जाइएगा, ताकि अगर एग्ज़ाम में किसी तरह से भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन बन गया तो आप लोग उसको प्रिपेयर कर सकें, ठीक कर सकें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 2012 में पूछा गया था, इसमें कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन। इसमें भी वही चीज़ है, कन्वर्जन कैसे आप ऑब्टेन करेंगे एराबिनोज फ्रॉम ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से आप लोगों को एराबिनोज बनाना है, ठीक। और सेकेंड में कहा गया है ग्लूकोज फ्रॉम एराबिनोज से ग्लूकोज बनाना है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये वाला टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आया ना 2012 में कि ग्लूकोज से एराबिनोज बना और एराबिनोज से ग्लूकोज बनाओ, ठीक।
अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। नेम वन रिड्यूसिंग एंड वन नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। इसमें बताना है कि एक रिड्यूसिंग एक नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड क्या होता है। ये शॉर्ट में ज़रूर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 2016 में पूछा गया था, व्हाट इज़ इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है। तो कॉपी में एक तो लिखते चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप लोग लिखते चलिए, या मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बता रही हूँ उसको क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि ये शॉर्ट में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टार बना लीजिए, करते जाइए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम द मोनोसेक्राइड यूनिट्स इन माल्टोज। अब बताओ माल्टोज में कौन सा मोनोसेक्राइड यूनिट पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछ लिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2001 में पूछा गया था। ये शॉर्ट लॉन्ग वेरी शॉर्ट किसी में भी आ सकता है। तो शॉर्ट नोट ऑन किस में लिखना है, ओसा जोन क्या होता है, ओसा जोन फॉर्मेशन क्या होता है, ये भी पूछ लिया। ओसा जोन मैकेनिज्म क्या होता है। ये पूरा एक लॉन्ग में भी बन सकता है और शॉर्ट में ऐसे बन सकता है कि ओसा जोन बताइए, ओसा जोन का फॉर्मेशन बताइए। ये तो ये पूछ लिया ओसा जोन का मैकेनिज्म बताइए, ओसा जोन क्या होता है, ओसा जोन का फॉर्मेशन, अलग अलग तरीके से बहुत ही वैरायटी से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन मोनोसैकेराइड। अब इसमें देखिए मोनोसैकेराइड के बारे में पूछ लिया। अब जैसे कि मैंने बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी क्लासिफिकेशन है, तो अलग अलग तरह के भी पूछ लिया कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि डिफाइन ओलिगोसैकेराइड। ये इसको भी सेपरेट करके पूछ लिया कि ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। देखिए इसमें म्यूटा रोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसका मैकेनिज्म पूछ सकता है, और सिर्फ म्यूटा रोटेशन होता क्या है ये भी पूछ सकता है। तो आप लोग, मैं बता रही हूँ ना, जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसको प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन तो उसमें से मिल ही सकते हैं आप लोगों को पेपर में। ठीक, क्योंकि हर एक यूनिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो अगर इस यूनिट से आया तो 5 से 6 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ठीक, आप लोग प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, मैं आप लोगों को सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे यूनिट्स के, सारे चैप्टर्स के प्रोवाइड करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन को, जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे होता है, ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे क्या होता है कि जैसे मेरी कोई नई वीडियो आई तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप लोग तुरंत उसको देख लेंगे। और अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन करे रहेंगे तो उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अच्छे से हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, राइट द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग विद ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें डेफिनेशन है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रिएक्शंस है। तो इसमें रिएक्शंस लिखना है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। सबसे पहले ग्लूकोज का भी लिखना है और फ्रक्टोज का भी लिखना है। तो उसमें मिथाइलेशन कैसे होता है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, फिर उसके बाद रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, HNO3 के प्रेजेंस में कैसे क्या होता है, तो उसका पूरा रिएक्शंस लिखना है। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराऊंगी भी। ठीक, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कन्वर्जन का फिर क्वेश्चन आ गया ना कि एराबिनोज से फ्रक्टोज में बनाओ। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है कि फ्रक्टोज को एराबिनोज में बनाओ। तो मैं बता रही हूँ कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था, डिफाइन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए फिर से आ गया ना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज के बारे में बताना है। देखिए बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसमें, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और एसाइलेशन वगैरह सब कुछ आता है, हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में होता है। तो मैं आप लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगी ग्लूकोज वाला तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगी। कुछ और भी क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ MCQs दे रही हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर करिएगा और नीचे कमेंट में इसका आंसर भी बताइएगा। फिर मैं बाद में आप लोगों को सही आंसर बताऊंगी। ठीक, तो कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी तो मुझे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए आप लोगों को। मैं उस वीडियो पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा उस टॉपिक पर। ठीक, तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 25,
ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद। अब ग्लूकोज किस चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है। अगर आप लोग ने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं से, बाकी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाऊंगी कि कौन कौन से पढ़ने। पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रही हूँ, ताकि देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों को बता दो तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ये बिलीव नहीं करती हूँ कि पहले सारे टॉपिक पढ़ा दो फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, नहीं, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ आप लोग स्टूडेंट्स को, कि ताकि स्टूडेंट को ये रियलाइज़ हो सके कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हेल्प से ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इस पे बिलीव करती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा देती हूँ, ताकि अगर क्वेश्चंस में अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोग टॉपिक में पूरा कवर कर लीजिए। और बाकी तो मैं सब लोगों को प्रोवाइड कर ही रही हूँ सब चीज़ें। ठीक, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो होता है और बीटा डी ग्लूकोज जो होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी इसको कहते हैं, वो क्या होता है। ठीक, बताओ, इनैनोमर्स होता है कि इपीमर्स होता है, एनोमर्स होता है कि कॉन्फॉर्मर्स होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज इस। कायरल कार्बन क्या होता है उसमें बताना है। इसमें कह रहा है कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन होते हैं बीटा डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज में। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक, फिर इसमें कह रहा है नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट किस स्ट्रक्चर से करते हैं। ठीक, ये सारे दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ और भी एमसीक्यूज देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर वेरी शॉर्ट में पूछ लिया गया तब भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, और इसको अगर लॉन्ग में भी देखिए पूछा गया कार्बोहाइड्रेट, तब से आपको पता ही होगा ना, एक पॉइंट आपका बन गया कि नहीं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज जो होगा वो आप लोग लिख देंगे। ठीक, अब देख लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29 है, एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज। जो एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं कि शुगर कहते हैं कि आल्डोज कहते हैं, कीटोज कहते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, जो क्वेश्चन होता है ना उसी में आंसर कहीं ना कहीं छुपा होता है, तो आप लोग क्वेश्चन को ही ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि आंसर तो रट लेते हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं, तो एग्जाम के टाइम वही जो क्वेश्चन पूछा गया है अगर वही आप नहीं समझे रहोगे तो आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे भाई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ, ताकि अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी तरह की ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछा गया तब भी आप लोग उसको समझ के अच्छे से आंसर दे सके। तो अब वीडियो को स्किप करेंगे तो कहाँ समझ पाएंगे आप लोग। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज में। विच टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड इज हनी। हनी कौन से टाइप का मोनोसेक्राइड है, क्या वो फ्रैक्टोज है, क्या ग्लूकोज है, क्या आल्डोज है, क्या कीटोज है। ठीक, अब मैं आप लोगों को यूनिट 2 के जो कि केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन है उसके भी क्वेश्चन इसी वीडियो में बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। आप एक ही बार में 2-2 यूनिट के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें, फिर टॉपिक्स भी पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद सारे प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी। लास्ट में आप लोगों को 1 शॉट प्रोवाइड कर दूंगी, तो उससे आप लोगों का पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, तो आप आगे देख लेते हैं यूनिट नंबर 2 जो कि केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। इसमें मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, एमसीक्यूज सब इसमें इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2015 में पूछा गया था, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एमिनो एसिड टू अस। क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि एमिनो एसिड का क्या महत्व है, वो आप लोगों को बताना है। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2001 में पूछा गया था, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। 2-2 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसीलिए प्रिपेयर करा रही हूँ कि अगर एक एग्जाम्पल हो तब भी आप लोग कर लें, और 2 एग्जाम्पल देखिए इसमें पूछा गया है ना कि 2 एग्जाम्पल बताओ कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड है, कौन सा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2012 में पूछा गया था, व्हाट आर एमिनो एसिड। अब इसमें पूछ लिया कि एमिनो एसिड होता क्या है आखिरकार, हाउ आर दे क्लासिफाइड, और ये इसको कितने वे से इसको क्लासिफाइड किया गया है। ये फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल एमिनो एसिड। अब उसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड का उसको भी आप लोगों को बताना है।
कभी कभी ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में पूछ लिया करता है कि सिर्फ आप लोग इसका स्ट्रक्चर बताइए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2018 में पूछा गया था व्हाट आर प्रोटीन्स। उसमें पूछ लिया ना कि प्रोटीन्स होता क्या है। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो अराइज होना ही है कि भाई प्रोटीन होता क्या है, तो उसके बारे में पूछ लिया। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 2002 में पूछा गया था। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में तो पूछ लिया, अब उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बताओ, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है, कह रहा है एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें देखिए इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछा गया था, इसी क्वेश्चन को इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी इसमें पूछ लिया। तो बहुत सारे वेज से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आप लोगों को सारे वेज कराऊंगी ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा पढ़ के जाएं, और एग्ज़ाम में अगर घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ लिया तब भी आप लोग लिख के ज़रूर आएँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, अगर एक चीज़ और बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक हफ्ता पहले पढ़ के जाते हैं, एक महीने पहले पढ़ के जाते हैं, तो उनको क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। मैंने बताया हुआ है कि 1 मंथ में आपको बीएससी की प्रिपरेशन कैसे करने चाहिए। मैं आप लोगों को सब बताती हूँ, टिप्स वगैरह ट्रिक्स वगैरह देती रहती हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक, तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2013 में पूछा गया था। डिस्क्राइब सॉलिड फेज सिंथेसिस और मैरीफील्ड सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इसको आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब करके बताना है कि सॉलिड फेज सिंथेसिस और मैरीफील्ड सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड होता क्या है। ठीक, आप और भी क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2004 में पूछा गया था। एक्सप्लेन डीएनएफबी क्या होता है एंड इडमैन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल एमिनो एसिड। मतलब ये दोनों मेथड को आप लोग बताना है कि एमिनो एसिड को डिटरमाइन करने में कैसे हेल्प करता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है कि डिस्क्राइब इंड ग्रुप एनालिसिस ऑफ पेप्टाइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 2016 में पूछा गया था। राइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि उसके एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 में, देख लीजिए, पूछ लिया। एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी। इसमें पूछा गया है कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी बताओ कि एंजाइम क्या होता है। ठीक, और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 2004 में पूछा गया था। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन। देखिए 3 ही क्वेश्चन लाइन से पूछ लिया है ना, कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एंजाइम टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। आप पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में बताओ, फिर पेप्टाइड्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करो। तो ये डिफाइन करके भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2003 में पूछा गया था। ग्लिसरीन एग्जिस्ट अ ज्वेटर आयन बट ओ एंड पैरा ऑर्थो एंड पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड डू नॉट एग्जिस्ट। जो ग्लिसरीन है वो ज्वेटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो ऑर्थो और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है ऐसे एग्जिस्ट ज्वेटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है वो भी एक्सप्लेन करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाट हैपन व्हेन प्रोटीन इज डीनेचर्ड। क्या होगा जब प्रोटीन को डीनेचर कर दिया जाएगा। कुछ और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है। कैन द एसिड क्लोराइड ऑफ एन अल्फा एमिनो एसिड बी मेड बाय ट्रीटिंग इट विद SOCl2। इसमें कह रहा है कि क्या एसिड क्लोराइड को अमीनो, जो अल्फ़ा अमीनो एसिड है, क्या हम लोग उसको SOCl2 से रिएक्ट करके बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डिफाइन ज्वेटर आयन स्ट्रक्चर को इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। पेप्टाइड इज। अब पेप्टाइड इसमें क्या है। इसमें 4 ऑप्शंस दे सकता है, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। इसमें मैं आप लोगों को आंसर्स भी बताई हूँ। मैंने इसमें ऑप्शंस इसलिए नहीं लिखे ताकि इसकी जगह पे बहुत सारे चेंजमेंट हो सकते हैं कि कुछ भी बता दिया यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को आंसर इसमें प्रोवाइड किया है कि पेप्टाइड क्या है, एक एमाइड है। आंसर भी लिखा हुआ है। अब इसी को क्वेश्चन नंबर 18 है। एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक, इसमें भी 4 ऑप्शन दे सकता है कि एंटीबायोटिक होता क्या है। तो एंटीबायोटिक एक प्रोटीन है। इसमें मैं आंसर्स प्रोवाइड करी हूँ आप लोगों को। हु गेव प्रोटीन नेम। किसने प्रोटीन का नेम दिया था। किसने दिया था, मुल्डर ने दिया था। और भी कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन इंजाइम। इंजाइम के बारे में बताओ। डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है कि इंजाइम होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ और टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट, इसके फॉलोइंग हेड्स को आप लोगों को डिफाइन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है एमिनो एसिड आर द डेरिवेटिव ऑफ। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। मैंने और भी क्वेश्चंस बताए हुए हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि एमिनो एसिड किसका डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्केन का, हाइड्रोक्सी एसिड का, टर्शरी अमाइन का। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ। अब प्रोटीन किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड का है कि अल्फा डेक्स्ट्रोरोटेटरी अमीनो एसिड का है, अल्फा एल लीवो रोटेटरी इसको कहते हैं, ठीक। अमीनो एसिड का है, बीटा अमीनो एसिड है क्या उसका। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रक्टोज कंटेन अ कीटो ग्रुप बट स्टिल इट रिड्यूसेड टॉलेंस रिएजेंट एक्सप्लेन। ये डिस्क्रिप्टिव है कि जो फ्रक्टोज होता है उसके अंदर तो कीटो ग्रुप होता है लेकिन वो रिड्यूस कर देता है टॉलेंस रिएजेंट को। क्यों करता है रिड्यूस, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक। ये डिस्क्रिप्टिव वे से पूछा जा सकता है। शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है, तो आप लोग इसको प्रिपेयर करके रखेंगे तो अच्छा होगा। और भी कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिब्रस प्रोटीन। अब फिब्रस प्रोटीन क्या होता है, कैरेटिन होता है, इंसुलिन होता है, मायोसिन होता है, कैरेटिन एज वेल एज मायोसिन दोनों होता है। और क्वेश्चन नंबर 25 है मॉलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन। अब मॉलिकुलर मास क्या होता है प्रोटीन का, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करा करिए ताकि आप लोगों का नॉलेज भी बढ़े। इससे आप लोगों को ढूंढेंगे, आप जाके क्वेश्चंस करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है कि आप लोग कमेंट किए रहते हैं तो हाँ मैंने इस क्वेश्चन को कमेंट किया था, हाँ मुझे इसका आंसर पता है, तो आप लोग एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक। तो अगले की वीडियो में आप लोगों को यूनिट 3 और 4 का डिस्कस करूँगी। ऐसे ही मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी, टॉपिक्स भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, पेपर्स भी सॉल्व कराऊँगी। तो मैं ओवरऑल सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, बस बदले में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा तो लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।